नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेन दरवाजे पर लगाएं ये चीज जिससे माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों घर का प्रवेश द्वार हर किसी के घर में मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने में घर के प्रवेश द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिनकी वजह से घर से लक्ष्मी चली जाती है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली पर मेन दरवाजे पर लगाएं ये चीज आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं दिवाली की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो, उसके लिए ये दिवाली का त्योहार दीपों का त्योहार है, रोशनी का पर्व है। धनतेरस के साथ ही दीपावली के पर्व का आगाज हो चुका है। देश भर में आज दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और आज ही लक्ष्मी माँ और गणेश जी का पूजन भी होता है। चारों तरफ उनके स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दिवाली पर हम भगवान की पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं रखते। इस साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन पड़ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। वहीं 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। 24 अक्टूबर को निश्चित काल में भी अमावस्या तिथि होगी। इसीलिए इस साल 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों ज्यादातर लोग अपने मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो उनके घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा का निर्माण करती हैं, जिस कारण घर के सदस्य की उन्नति भी रुक जाती है। मुख्य द्वार से ही हमारे घर के अंदर सकारात्मकता का प्रवेश होता है, लेकिन वास्तु से भी यह कहा जाता है कि कभी कभार घर की सभी समस्याओं की जड़ मुख्य द्वार ही होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ साधारण से कारणों से मुख्य द्वार के माध्यम से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। मुख्य द्वार यदि उचित दिशा में हो तो ये शुभ फलदायक होता है, और यदि ये गलत दिशा में हो तो कई प्रकार की अशुभ घटनाओं का कारक भी बन जाता है। लेकिन अगर मुख्य द्वार से पहले ही गलत दिशा में बना हो तो उसके लिए कुछ उपाय करके वास्तु दोष को कम किया जा सकता है। कई बार तो हम जाने अनजाने में या फिर गलत जानकारी के कारण मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें रख देते हैं या फिर द्वार के ऊपर कुछ चीजें लगा देते हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं, या फिर उन्हें सही तरीके से ना लगाने के कारण भी वास्तु दोष निर्माण हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं मुख्य द्वार से जुड़ी महत्वपूर्ण वास्तु नियम। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजे पर किसी भी प्रकार की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे में जब भी घर का निर्माण करें तो इस बात का ख्याल रखें कि मुख्य द्वार के सामने कोई पेड़ या बिजली का खंभा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इनकी छाया दरवाजे पर पड़ने पर छाया वेद होता है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दूसरी बात, मुख्य दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। इससे आप ऐसा समझ सकते हैं घर के दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या 3, 5 अथवा 7 रखें। 2, 4, 6 ऐसी संख्या में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा वास्तु दोष आपके घर में है या मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है घर में, तो ऐसे में बिना तोड़ फोड़ किए कैसे आप दोष को दूर कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कुछ नियमों के बारे में। दोस्तों तीसरी बात, घर के मुख्य दरवाजे के मुकाबले में उसकी चौड़ाई आधी होनी चाहिए। अगर मुख्य द्वार की लंबाई 10 फीट है तो दरवाजे की चौड़ाई 5 फीट होनी चाहिए। चौथी बात, मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो तो धन का आगमन होता है। मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो घर में शांति बनी रहती है, जबकि पश्चिम या दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का होना उतना शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक स्वच्छ घर और विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मुख्य द्वार के पास कूड़ेदान, टूटी कुर्सियां या टूटा हुआ स्टूल ना रखें। मुख्य द्वार में हमेशा एक दहलीज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दहलीज नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही घर के अंदर प्रवेश करने देती है। घर के प्रवेश द्वार के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बुरी चीजों को दूर रखने और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर काले घोड़े की नाल भी लटकाई जाती है। मुख्य द्वार को दिव्य प्रतीकों जैसे ओम, सात्विक आदि से अवश्य सजाना चाहिए और रंगोली को फर्श पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। दोस्तों मेन डोर के पास पानी से भरे कांच का घड़ा रखें जिसमें फूलों की पत्तियां हो, जो कि पानी नकारात्मक ऊर्जा का कुचालक है। ये आपके घर और परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखने में काफी मदद करेगा। आप लक्ष्मी के पैर भी घर के एंट्रेंस पर चिपका सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कौन से वो उपाय हैं जिससे आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपके घर में मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है या यहाँ बताए गए कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है, तो ऐसे में मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लाल कपड़े में बांधकर एक फिटकरी लटका दें। इससे वास्तु दोष दूर होगा। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान माना जाता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए और द्वार के दोनों ओर जल डालकर साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए स्थान का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी होता है। इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है और आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिनका घर और मुख्य द्वार साफ सुथरा रहता है, वहां मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शुभ कार्य और पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। वास्तु के अनुसार भी रोज सुबह पूजा पाठ करने के साथ ही एक साफ पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस जल का छिड़काव घर में भी कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है, जिससे आपके घर में संपन्नता आती है। घर के मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाएं। मुख्य द्वार पर आप तोरण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के पास जानवरों की मूर्तियां और अन्य आकृतियां, फव्वारा या फिर पानी के तत्व न रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी शीशा न रखें। अगर जगह है तो मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाना चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है कि यदि आपके घर में मुख्य द्वार पर दरवाजे को खोलने या बंद करने में आवाज आती है तो उसमें तेल डालकर रखना चाहिए या तुरंत ठीक करवा देना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर देहली टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि द्वार को टूटा हुआ देखकर मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और रूठ कर चली जाती हैं। आइए अब जान लेते हैं दिशा के आधार पर मुख्य द्वार का रंग कैसा होना चाहिए। यदि मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है तो उसे नीला और सफेद रंग लगाना चाहिए। यदि दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में है तो सिल्वर, नारंगी और गुलाबी रंग लगवाना चाहिए। इसी के साथ उत्तर दिशा में हो तो हरा रंग लगाएं। उत्तर पूर्व दिशा में हो तो क्रीम और पीला रंग लगाना चाहिए और उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो सफेद और क्रीम कलर लगाएं। यदि पूर्व दिशा में हो तो सफेद या लकड़ी का रंग या फिर हल्का नीला रंग दरवाजे को लगाना चाहिए। ये बात का ध्यान रखें कि घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में दरवाजा खुलना एक वास्तु दोष होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए प्रवेश द्वार पर तांबे की 3 पिरामिड ऊपर की ओर लगाएं। वास्तु शास्त्र कहता है कि 2 घरों के मुख्य द्वार एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से सात्विक बनाकर इस वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। घर के वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसीलिए सुनिश्चित करें कि मुख्य दरवाजे का ताला अच्छे से काम करे। अगर मुख्य द्वार पूर्व की दिशा में हो तो तांबे के ताले का प्रयोग करें। पश्चिम मुखी मुख्य द्वार के लिए लोहे के ताले को सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। दोस्तों, अशोक के पत्तों से बना तोरण बुरी ऊर्जा को दूर भगाता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए, सौभाग्य को लाने के लिए मुख्य द्वार को सीपियों से बने तोरण से भी सजाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।